तेजस्वी यादव मोकामा गए थे और तेजस्वी यादव ने पीयूष प्रियदर्शी को अपने रथ पर खड़ा करवाया अपने बगल में और एक मैसेज दिया कि यहां से अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा का बेटा चुनाव लड़ेगा। देखिए तेजस्वी यादव का जो मापदंड है टिकट देने का, जैसी की चर्चा है कि तेजस्वी चाहते हैं कि एक तो है पढ़ा लिखा है, चूंकि वो कलम बांटने की बात कर रहे हैं और उस मापदंड पर भी पीयूष प्रियदर्शी जो है वो पूरी तरीके से खड़े उतर रहे हैं, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी पढ़े लिखे शिक्षित है। 30 मुंबई से उन्होंने पढ़ाई जो है वो की है। महाराष्ट्र में एक प्रतिष्ठित और एक बहु परिसर सार्वजनिक विश्वविद्यालय है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वहां से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। तो एक पढ़ाई लिखाई के मामले में पीयूष प्रियदर्शी तेजस्वी यादव के मापदंडों पर खरा उतर रहे हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जाए, वैसे लोगों को टिकट दिया जाए जिनके पास अपना 10-20 हजार वोट हो, वो वोट जो एनडीए को सीधे नुकसान पहुंचाता हो। और उस लिहाज से भी पीयूष प्रियदर्शी फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं और धानु की वहां पर बड़ी आबादी है। पिछले कई सालों से पीयूष प्रियदर्शी मोकामा और मुंगेर के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, ठीक ठाक वोट मोकामा में इनको आया था और मोकामा में इनको जो वोट आया इस कारण से ललन सिंह जैसे लोग, कद्दावर नेता अनंत सिंह के बाहर रहने के बावजूद भी मोकामा में चुनाव हार गए, मतलब लीड नहीं कर पाए। तो एक कारण पीयूष प्रियदर्शी रहे और ऐसे में कहा जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी के जरिए जो धानुक समाज है उसमें आरजेडी न सिर्फ सनमारी बल्कि 100% वोट अपने पक्ष में कर लेगी। ऑलरेडी वहां पर यादव का आबादी है, मुसलमान है। इसके अलावा जब धानुक चढ़ेगा तो फिर कुर्मी कोयरी भी चढ़ेगा, उसमें भी बड़ी सिंधमारी होगी। तो पूरी तरीके से चुनाव जो है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा का होगा और जैसे ही चुनाव अगड़ा पिछड़ा का होगा पीयूष प्रियदर्शी आरजेडी चुनाव निकाल लेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी चाहती है कि भाई पीयूष प्रियदर्शी को टिकट दिया जाए, जैसे कि चर्चा पार्टी के अंदर हो रही है। क्योंकि मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बने तब से पीयूष प्रियदर्शी की मुलाकात लगातार हो रही है और पीयूष प्रियदर्शी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मंगनीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इस बार आरजेडी के अंदर धानुक समाज को प्रतिनिधित्व जो है वो मिलेगा, खासतौर पर वैसे लोगों को जो ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे, एक नए राजनीतिक सोच के साथ मैदान में आए हैं। तो 30 मुंबई से पास आउट पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज से हैं, जिस धानुक समाज की बड़ी आबादी मोकामा में है, उन पर दाव लगाया जा सकता है। चूंकि पीयूष प्रियदर्शी के अलावा आरजेडी के अंदर, चूंकि आरजेडी में तो नहीं है वो, लेकिन माना जा रहा है कि वो आरजेडी के ही है, उनके पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है।